रहमा, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही तो हॉस्पिटल चलते हैं। आज से मेरे कानों में पता नहीं क्यों अम्मी अब्बू के चीखने की रोने की आवाजें आ रही है। आज से मैं इन आवाजों से बचकर कहाँ जाऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे किस चीज की सजा मिल रही है, क्या करूं? इसलिए कि तुम बहुतान और तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गई। शायद तुम्हारे वालिदैन को ये सुनाई दे रहा हो और उन्हें दुख पहुंच रहा हो। सिर्फ मैं तो अकेली नहीं हूं, बहुतान लगाने वालों में से तो आप भी थे। अगर आज अम्मी अब्बू होते ना तो शायद वो भी इस बात पे इल्जाम लगाते आयमा पर। आसिम प्लीज मुझे अम्मी अब्बू के पास जाने, अम्मी अब्बू की कब्र पे ले चले मुझे, प्लीज आसिम मुझे कब्रिस्तान ले चले। रायमा, इस वक्त? हाँ इसी वक्त, अभी के अभी मुझे अभी के अभी कब्रिस्तान जाना है। चलो बड़ी आई। संभालो इस गलाजत के ढेर को। ये क्या हो रहा है? आयमा आंटी, आज तो आयमा और फैसल की मेहंदी की रात थी। आज फैसले की रात है। रायमा, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, एतबार किया तुम्हारा। मैं तो समझती थी कि आयमा और फयाज भाई का कोई कसूर ही नहीं, सब इन पर इल्जाम लगा रहे। और शकीला भाभी तो इसको पसंद नहीं करती है, नफरत करती है इनसे। और जमीला अप्पा को तो हसद है इसके साथ, क्योंकि ये उनकी बेटी की जगह ले रही है। लेकिन मैं ही गलत थी, क्योंकि ये फयाज भाई की सिर्फ महबूबा नहीं है तो उसकी। इसके आगे कौन लफ्ज़ बोलिएगा प्लीज? अरे आगे का सुनोगे ना तो आसमान गिर पड़ेगा, इस घर पर कयामत आ जाएगी। जानते भी हो तुम लोग, ये लड़की मां बनने वाली है। तो इसका कसूरवार तो आपका बेटा फैसल ही है ना, उसे जाके क्यों नहीं पूछती हैं आप? अच्छा, इसका मतलब है तुम सब लोग इस बात को जानते थे और मुझे अंधेरे में रखा गया। ये सवाल जाके आप अपने बेटे से पूछें। उस रात अंधेरे का फायदा उठाकर उसने आमा की इज्जत पे डाका डाला। बात सुनो मेरी, जो लोग डाका डालते ना उन्हें घर में इज्जत नहीं देते। अगर तुम्हें मेरे बेटे पे शक है ना तो जाओ केस करो उसके पर, कोर्ट जाओ, डीएनए कराओ। और मैं तुम सबसे वादा करती हूं, अगर मेरे बेटे पर केस साबित हुआ और वो मुजरिम हुआ तो मैं अपने बेटे को अपने हाथों से जेल के सलाखों के पीछे करूंगी। और रहमा, तुम दूर क्यों खड़ी हो? गले लगाओ, इसको इतना बड़ा काम किया है, इस गलाजत के ढेर को। पता नहीं किसकी औलाद है ये लड़कियां। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मर क्यों नहीं जाती है माँ? इसको मर जाना चाहिए। इसके साथ बुरा हुआ है लेकिन नहीं, मर क्यों नहीं जाती है? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने। पानी पी लो। मैं बेकसूर हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो बेटा। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। नफरत हो गई है मुझे इस जिंदगी से, बहुत बहुत नफरत। नहीं नहीं आना, आपको जिंदा रहना है उस वक्त तक जब तक आपका मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। कौन है मेरा मुजरिम? किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं आपका मुजरिम आपके सामने लाऊंगी। मुझे यकीन है और मैं साबित करूंगी कि वो कौन है जालिम। मैं तलाश नहीं कर सकी तो आप कैसे तलाश करेंगी? मैं मर जाना चाहती हूँ। जिसका चेहरा सामने आया उस पर शक करने को दिल ही नहीं मानता। मेरी जिंदगी तो गाली बन के रह गई है, इबरत का निशान बन गई हूँ मैं। इस घर में कैसे रहूं, किस मुंह से? आयमा बेटा, आपको जिंदा रहना है
आप मर जाएंगी तो आपकी ये बदनामी जिंदा रह जाएगी। आपकी मौत आपके लगे दाग को नहीं धो सकती। ये ताकत सिर्फ जिंदगी को हासिल है, इसलिए आपको जिंदा रहना होगा बेटा। अपनी मौत को अपने माँ बाप के लिए ताना नहीं बनने देना बेटा। नहीं 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 बेटा। आसिम, आपको खुदा का वास्ता है, आप निकाल दे इस लड़की को इसी वक्त इस घर से। अरे रहमा, पागल हो गई है तुम? अगर उसे घर से निकाल दिया तो हमारी बदनामी घर से निकल के रोड पे आ जाएगी। बदनामी नहीं है, ये कयामत है, कयामत जो आयमा ने हमारे सर पे ढाई है। आपको क्या लगता है ये सलमा आंटी जाके किसी को कुछ नहीं बताएंगी? सबको बताएंगी, अपने सीने में कुछ दफन नहीं रखेंगी। आप लिख के रख ले। अरे तो ठीक है ना, अब हमें बर्दाश्त करना होगा, लेकिन आयमा को इस घर से मैं नहीं जाने दूंगा, समझी? क्यों उसे हम इस घर से नहीं निकालेंगे? सिर्फ इसलिए ना कि कहीं वो बाहर जाके आपके बाप की बदनामी का इश्तिहार ना बन जाए। राइमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुमने मेरा मन तोड़ दिया। और मेरा भरम किसने तोड़ा? मेरी इज्जत किसने पामाल की? आपको तो सिर्फ अपने बाप की इज्जत की पड़ी है, और जो मेरे माँ बाप की इज्जत कदमों तले रोंदी गई वो। अरे तो क्या जरूरी है वो कदम मेरे बाप के हो? आइंदा तुम मेरे बाप का नाम नहीं लोगी, समझी? ठीक है, तो आप मुझे मेरे माँ बाप की लुटी हुई इज्जत वापस ला दीजिए, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दूंगी। काश जिस दिन वो आकर डाकू ने मेरी अम्मी को मारा, आयमा को भी मार देता उस दिन, कम से कम मैं ये दिन तो नहीं देखती। तुम्हारा दुख बहुत प्लीज आसिफ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। ये तो होना ही था। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। शुक्र है तुम्हें शर्म तो आई। शर्म से तो तुम्हारे सारे घर वालों को डूब के मर जाना चाहिए। मुझे इस घर में नया मेहमान आने वाला है, सोचा है तुम्हारा भाई कहलाएगा या बहन? देखो, अभी हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो बहन होगा या भाई। फिलहाल आयमा के बारे में सोचो, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में तो आई कि इस वक्त हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि आने वाले मेहमान का बाप कौन कहलाएगा, बल्कि हमें आयमा के साथ भरपूर हमदर्दी करनी चाहिए। उसकी हमदर्दी और हिमायत हासिल करके हम सब कुछ कैश करवा सकते हैं। देखो, अगर ये आखिरी बॉल पे छक्का पड़ गया ना तो समझो दिन फिर जाएंगे हमारे। जो काम तुम नहीं कर सके वो अब मैं करके दिखाऊंगी। ये सारी बातें छोड़ो, अभी तुम आयमा के पास जाओ, उसे तसल्ली दो, उसे अपने सीने से लगाओ, जरा प्यार मोहब्बत दिल जीतने की कोशिश करो उसकी। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ जाओगे। खाना गर्म करती हूँ। आयमा ने खाना भी नहीं खाया होगा ना? तो बहुत अच्छी बात है। बाजी, एक बात पूछूं? खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? ठीक है मेरी तबीयत। तुम बाहर जाके कह दो कि तमाम रोशनियां बुझा दें, सारे घर में अंधेरा कर दें, और जो भी खाना बचा है ना यतीम खाने भिजवा दो। अच्छा, मैं बोल दूंगी, आप पानी तो पी लें। नहीं पीना मुझे पानी, जो काम कहा है वो जाके करो, दिमाग खराब मत करो, जाओ। अच्छा। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या सोचा था कमाल हमने, और ये क्या हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उसे वहां क्यों छोड़ा है। अपने हाथों से मार देता ना उसको तो सुकून मिल जाता मुझे। लाश को अगर दफना दिया जाए तो लोगों की हमदर्दियां हो जाती हैं उसके साथ, और अगर उसे जमीन के हवाले न किया जाए तो उसमें से बू आने लगती है, लोग उससे दूर भागने लगते हैं। तुम देखना,
आयमा भी उसी लाश की तरह होगी जिसमें से बू आएगी। लोग उसके करीब नहीं आएंगे, दूर रहेंगे उससे। मामा मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आयमा इतनी मक्कार निकलेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं लोगों को क्या कहूं। कल मैंने अपनी शादी में सबको इनवाइट किया हुआ, अब क्या कहूंगा उनको? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी कल ही होगी। कमाल, आप मुझे भाईजान के पास लेके चलिएगा। मैं अनाया के साथ इसकी शादी कल ही करवाऊंगी। सुन रहे हैं ना आप? ये देखो फैसल, तुम्हारे अब्बू यहां बैठे बैठे सो गए। इतनी बड़ी कयामत हमारे ऊपर से गुजर गई, आप सो रहे हैं। चले उठे, चल के कमरे में सोए। उठे ना कमाल, कमाल उठे, उठे कमाल। कमाल क्या हुआ आपको? फैसल, फैसल अपने अब्बू को देखो। कमाल डैड, क्या हुआ इन्हें? डैड, मामा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। कमाल होश में है, क्या हुआ आपको? क्या बात है? सोए नहीं अभी तक जागे? ये एहसास सोने नहीं देता कि अम्मा के वजूद के अंदर पलने वाला गुनाह। कम ऑन, अपने दिमाग से इस सोच को निकाल दो, ये गंद अपनी सोच से निकाल दो। इस सबका जिम्मेदार फैसल। अगर फैसल जिम्मेदार है तो अम्मा को यहाँ लाके क्यों फेंक दिया उसने? उसे मालूम होना चाहिए हमारा घर है, कोई कचरा कुंडी नहीं जहां पे खला से बुला के फेंक दिया जाए। अली, शायद फैसल अपना गुनाह छुपाने के लिए ही आयमा से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मेहंदी की रात उसके सामने हकीकत खुली तो अपना भरम रखने के लिए आयमा को यहां छोड़कर चला गया। यही बात है, आयमा बेकसूर है और पापा फैसल की साजिश का शिकार हुआ। ऐसा ही है अयाज, लेकिन हमें आयमा को सहारा देना होगा। तुमने ठीक फैसला किया। आयमा इस घर की इज्जत है, भाभी की इज्जत है, और हमें इस घर की इज्जत को संभालना। मैं उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता आसिम। आपको उसे घर से निकालना ही होगा। अली, अपने ऊपर काबू रखो, ये इंसानियत नहीं है। अम्मी पापा आयमा को सहारा देने के लिए इस घर में उसको लेकर आए थे, लेकिन इस घर में एक के बाद एक कयामत उस पर टूटी और वो बेचारी बर्दाश्त करती रही है। ठीक कह रहे हो आसिम, अगर हमने आयमा को घर से निकाल दिया तो वो जमाने की धूल बन जाएगी। हमारा फर्ज है कि हम आयमा को संभालें, उसे सहारा दें। तो ठीक है, फिर मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। अली, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? आयमा को थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, मैं उसके अब्बू के घर उसको शिफ्ट कर दूंगा। वैसे भी उसको हमारी जरूरत नहीं, उसके पास सब कुछ है, वो अपना बेहतर सोच सकती है। जब उसको सही लगेगा वो खुद घर छोड़ के चली जाएगी। देखो अलिया, मैं अल्लाह को भी जवाब देना, तुम आयमा को इस तरह घर से निकाल के बेसहारा नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर जब तक वो यहाँ है उसे कह दीजिए कि मेरे सामने ना आए। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि आयमा कहीं नहीं जाए, यहीं रहे। तुम्हारे साथ वक्त ने बहुत बड़ा जुल्म किया, और सबसे ज्यादा जुल्म तो तुम्हारी अपनी बहन राइमा ने किया। किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं पैदा ही से लत उठाने के लिए। अरे नहीं आयबा, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने हमेशा बुरे हालात को बहुत अच्छे तरीके से शिकस्त दी। मैं और शिराज तुम्हारे साथ हैं। अब भी तुम्हें इन बुरे हालात का मुकाबला करना होगा। कैसे मुकाबला करूंगी? मेरे वजूद में पलता मेरा जुर्म कल दुनिया के सामने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी? दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो, और ये कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारी अपनी औलाद है। बेनामो निशान औलाद दुनिया के लिए गाली बन जाती है।
दुनिया जाए भाड़ में बेटा, ये तुम्हारी औलाद है और अपनी जिंदगी की और इस बच्चे की हिफाजत करो बेटा। थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लग रही है। तो चढ़ने वाले खा लो। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं लेकर आती हूँ उनके कपड़े। शाबाश, थोड़ा सा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होते। क्या बात है राइमा, तुम रात भर सोई नहीं? आसिम, आप आयमा को यहाँ से दूर भेज दीजिए कहीं, प्लीज। आयमा कहीं नहीं जाएगी जब तक उसके रहने के लिए कोई माकूल ठिकाना ना हो जाए। माकूल ठिकाना? ऐसी लड़कियों का कोई माकूल ठिकाना नहीं होता। उनका ठिकाना तो बस बाजार होता है। शट अप राइमा, वो तुम्हारा खून है, तुम्हारी बहन। तुम उसे बाजार में बिठाओगी? बात खून की नहीं है आसिम, बात किरदार की है। जैसा उसका किरदार है उसके लिए बेहतर जगह बाजार ही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारी सोच घर से निकलकर बाजार तक पहुंच गई है। कहीं नहीं जाएगी आयमा। जी वकील साहब। क्या? कब? कैसे? जी जी, मैं आता हूं। क्या वो आसिम खैर तो है? कमाल अंकल का इंतकाल हो गया, रात को उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जाहिर सी बात है, जो कल रात हुआ वो ये इंकशाफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए होंगे। ये लड़की आखिर कितनों की जान लेगी? जान लेने का इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं होता। मैं जा रहा हूं, तुम साथ चलोगी? किस मुंह से जाएंगे हम वहां? हमें देखते उनको आयमा याद आ जाएगी, उनकी जबानें चलने लगेंगी और वो सबको पकड़ पकड़ के बताएंगे कि ये उसी लड़की का बहनोई है जिसने अपनी मेहंदी के दिन अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। सलमा भाभी, पानी पी लें, सब्र करें, सब्र। नहीं पीना मुझे पानी। जिंदगी का इतना लंबा सा पल भर में खत्म हो गया। मेरी खुशियों भरे घर को किसकी नजर लग गई? उस मनूस लड़की ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया। वो लड़की थी कौन? हम तो आपके जाने के बाद चले गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था? वो एक आवारा लड़की थी, मां बनने वाली थी वो। शादी से पहले माँ, फिर ये रिश्ता कैसे हुआ? कमाल के दोस्त की अजीजा थी। कमाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अब इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। कमाल। ऐसा छोड़ा है अपने डैड को। उस मनूस लड़की ने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अभी आप दफा करो उसे। कैसे भूल जाऊं मैं उसे? वो कातिल है कमाल की। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मेरे कमाल को मुझसे ले गई हो। कमाल, कमाल।
आयमा, ना भाभी, शिराज आए। ये क्या? असल में तुमने रात से कुछ खाया नहीं था तो शिराज बहुत परेशान थे। सुबह होते ही नाश्ता लेके आए हैं तुम्हारे लिए। बैठो बैठो, शाबाश बैठो। देखो आयमा, जो कुछ भी हुआ उससे प्लीज भूल जाओ और ये नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, बल्कि मेरी बहन हो तुम। ऐसे मत कहें शिराज भाई, बहन एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है और इसके काबिल नहीं रही हूँ मैं अब। आयमा, तुम क्या कहना चाहती हो? प्लीज तुम मुझसे खुल के कह सकती हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह हूँ। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किल आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं ना सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ बल्कि बेटी भी। आयमा, शिराज तो रात से बहुत परेशान। आसिम भाई और रायमा भाभी ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन यकीन करो हम दोनों तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आयमा बेटा, प्लीज प्लीज कुछ खा लो। जी मैं खाती हूँ। तुम यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रह रही? अपने रूम में रहो। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पे इस तरह से चुप कर डर कर रहोगी तो ये घर वाले तुम्हें और भी ज्यादा डराएंगे। तुम इस घर की मालकिन हो, उस घर की मिल्कियत तुम्हारी है। तुम एक मालकिन की तरह अपने कमरे में रहो।